हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय संधि। हिंदी व्याकरण में संधि यानी जॉइनिंग क्या होता है, आइए पढ़ें। तो बच्चों, संधि का अर्थ है जोड़ या फिर मेल। दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा वर्ण मिल जाते हैं एक साथ, उन्हें हम संधि कहेंगे। जैसे कि विद्या जमा आलय विद्यालय, यहाँ पर आ जमा आ बराबर आ यानी कि दो स्वर एक साथ मिले। रमा जमा ईश रमेश, यहाँ पर आ जमा ई बराबर ए बन गए। तो यहाँ पर बच्चों दो ध्वनि या दो वर्णों को एक साथ जब हम जोड़ देते हैं और कोई परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहेंगे। दो ध्वनि या फिर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना, यानी कि संधि वाले जो शब्द हैं, संधि जो शब्द हैं उनको अगर हम अलग अलग करेंगे तो उसे हम संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे सुरेश, सुरेश शब्द को हम संधि विच्छेद करेंगे, सुर जमाईश। धर्मात्मा, धर्म जमा आत्मा। तल्लीन, तत् जमा लीन। तो ये कहलाएगा संधि विच्छेद, यानी कि संधि को अलग करना। आइए पढ़ते हैं संधि के भेद। तो बच्चों, हिंदी भाषा में संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विशेष जानकारी ये है कि इस कक्षा में हम केवल स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले स्वर संधि, यानी कि तीनों संधि में हम आज सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वर एक साथ जब मिल जाते हैं तो स्वर संधि कहलाते हैं। जैसे हिम जमा आलय हिमालय, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, नर जमा इंद्र नरेंद्र और प्रति जमा एक प्रत्येक। स्वर संधि के भेद होते हैं बच्चों 5, यानी कि स्वर के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइए स्वर संधि के 5 भेद के बारे में पढ़ें। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में। दो शब्दों का मेल करने पर जब ह्रस्व यानी अ ई उ री से ऋषि का ह्रस्व से तथा ह्रस्व का दीर्घ यानी कि आ ई उ ए ऐ ओ आओ से या दीर्घ से मेल होता है, वह दीर्घ में ही परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन को ही दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कि बच्चों, दीर्घ संधि में दो शब्द यानी ह्रस्व का छोटे स्वर का बड़े स्वर के साथ जब मेल कर दिया जाता है तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे वेद जमा अंत वेदांत, यहाँ पे अ जमा अ बराबर आ बना। विद्या जमा आलय विद्यालय, आ जमा आ बराबर आ। रवि जमा इंद्र रविंद्र, ई जमा ई बराबर ई। नदी जमा ईश नदीश, ई जमा ई बराबर ई। भू जमा ऊर्जा भूर्जा, ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। भानु जमा उदय भानुदय, उ जमा उ बराबर उ। तो ये था बच्चों दीर्घ संधि। अगला है गुण संधि, यानी यदि अ या आ के बाद ई या ई उ या ऊ री से ऋषि आ जाए तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे यथा जमा इष्ट यथेष्ट, आ जमा ई बना ए। सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, अ जमा ई बराबर ए। महा जमा उत्सव महोत्सव, आ जमा उ बराबर अ। हित जमा उपदेश हितोपदेश, अ जमा उ बना अ। चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, अ जमा उ बना अ। महा जमा ऋषि महर्षि, आ जमा री से ऋषि बना अर। अगला है वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए, ओ या अ हो तो दोनों के स्थान पर बड़ा आओ हो जाता है। जैसे एक जमा एक अकेक, तो ए अ और ए बना ए। मत जमा ऐक्य मतैक्य, अ जमा ए बना ए। सदा जमा ए सदैव, आ जमा ए बना ए। और महा जमा औषधि महौषधि, आ जमा औ बना औ। यण संधि, यदि ई या ई उ या ऊ री से ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आए,
तो ई और ई, य और या में, और ऊ और ऊ के स्थान पर व य वा, और री से ऋषि के स्थान पर र या रा हो जाता है। जैसे यदि जमा अपि, यद्यपि, ई जमा अ, य बना, इति जमा आदि, इत्यादि। तो यहाँ पर ई जमा आ बना या, मनु जमा अंतर, मनवंतर, उ जमा अ बना व, सु जमा अल्प, स्वल्प, उ जमा अ बना व, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा, री से ऋषि और आ मिलाकर बिना रा। और आखिरी है अयादि संधि। यदि ए आय, ओ औ से आगे कोई भिन्न अलग स्वर आ जाए तो ए का आया, ए का आया, औ का अव तथा औ का आव हो जाता है। जैसे न जमा अन, नयन, ए जमा अ बना अय, नय जमा अक, नायक, ए जमा अ बना आय, भौ जमा अन, भवन, ओ जमा अ बना अव, और पौ जमा अन, पावन, पौ यानी औ जमा अ बना आव। तो इस तरह से अयादि संधि करते हैं। तो बच्चों ये थे संधि। आइए दोहराएं। दो वर्णों का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्द को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।